धनबाद मंडल संसदीय समिति की बैठक में क्षेत्रीय रेल विकास और यात्री सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। डीआरएम कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता पलामू सांसद वी.डी. राम ने की। बैठक में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने धनबाद को रेलवे जोन का दर्जा देने की मांग उठाते हुए कहा कि देश में सबसे अधिक राजस्व और कोयला लदान देने वाले रेलवे मंडलों में शामिल होने के कारण इसे जोन बनाया जाना चाहिए। उन्होंने जम्मू जाने वाली ट्रेन को कटरा तक विस्तार देने, गंगा दामोदर एक्सप्रेस को बक्सर तक चलाने, धनबाद बक्सर नई ट्रेन शुरू करने और कई स्पेशल ट्रेनों को नियमित करने की भी मांग की। बैठक में पलामू सांसद वी.डी. राम, चतरा सांसद कालीचरण सिंह और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े रेल परियोजनाओं, नई ट्रेनों ठहराव, मार्ग विस्तार और यात्री सुविधाओं के मुद्दे उठाए। रेलवे अधिकारियों ने सभी सुझावों और मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में लंबित रेल परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अब क्षेत्र के लोगों की निगाहें रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय पर टिकी है और इन प्रस्तावों पर कब और कितना अमल होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे धनबाद रेल मंडल के इस संसदीय बैठक के अध्यक्ष थे हमारे विष्णुदयाल राम जी, जो आपके पलामू के सांसद हैं, और उनके साथ हमारे जितने सांसद सहयोगी थे, जो हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी, चतरा के सांसद लोकप्रिय सांसद हमारे बड़े भाई प्रिय भाई कालीचरण सिंह जी, और तमाम जितने इस जोन में सांसद पढ़ते हैं सभी लोगों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। हमारे सांसद प्रतिनिधि लोग सारे उपस्थित थे। इसी बीच जो भी हमारे क्षेत्र में इस जोन में जो स्टेशन या जो समस्या है, उन एक एक समस्या को मैंने रखने का काम किया। जो मैंने तो सबसे पहले रेल मंत्री और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रेल के तमाम अधिकारियों को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दिया। देखिए, हम तो अपनी लोकसभा की बात कर रहे हैं ना। देखिए, हमारे लोकसभा में दो बड़ा मुख्य प्रिय बात था। सबसे बड़ा मुख्य प्रिय बात था कि एक रेलवे स्टेशन है छिपादोहर, उसको वन विभाग या रेल विभाग के कतिपय कारणों से विस्थापन की समस्या आ गई है। जो इतनी बड़ी आबादी है, बच्चे वहां से कॉलेज जाते हैं, मिलिट्री मैन लोग आते जाते, सर्विस होल्डर है, दो ब्लॉक बहुआ डाड़, गारू, बारवाडी, तीन ब्लॉक उस पर निर्भर है। वो विस्थापन का समस्या वन का, पर्यावरण का हवाला देगा। मैं सबसे पहले उसका विरोध किया और मैंने कहा कि इस रेलवे स्टेशन तो देश की आजादी के पहले से लगा हुआ था, आप उसको छेड़छाड़ ना करें, उसको परमिट ना करें अलग ले जाने का। निश्चित तौर पर यह बैठक हम लोग हर वर्ष करते हैं और यात्री सुविधा संबंधी जितने भी शिकायतें मिलती है हम लोग अपनी बात को रखते हैं और महत्वपूर्ण ट्रेनों को ठहराव के लिए भी कई बार आया है। कहीं पर हम लोगों का रेलवे ब्रिज बनाना है, कहीं पर अंडरपास बनाना है, जो कहीं पैसेंजर को स्टेशन में अमृत भारत योजना के तहत जो हमारा स्टेशन में काम चल रहा है, उन सारी चीज़ों को पब्लिक के सुविधा के लिए जितना भी आवश्यकता होता है हम लोग अपना सुझाव भी देते हैं और काम भी हो रहा है। बशर्ते काम में धीमी गति है तो हम लोग निर्देशित किए हैं कि इसको तेज गति से किया जाए। बैठकें होती है तो सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, चाहे सांसदों के प्रतिनिधि हो या मंत्रीगणों के प्रतिनिधि हो, सभी अपने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को यहाँ पर रखते हैं और उसमें नई ट्रेन की भी बात करते हैं, उसमें अदर पैसेंजर फैसिलिटीज की भी बात करते हैं और ये सारी बातें वो करते हैं। तो उसी अनुसार ये भी मीटिंग हुई और सभी सांसदों ने और सभी सांसदों के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र किया, अपने अपने क्षेत्र की जनता की जो तकलीफें हैं उसको उजागर करने का काम किया और नई ट्रेन या नई यात्री सुविधाओं की भी उन लोगों ने मांग की और उस मांग पर विचार करके रेल मंडल स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। रेल स्तर के स्तर पर इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी।
पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।